इंडियन सुपर हीरो वीक हैं। हॉकाई काफी इनके लिए। शक्तिमान तो सुपरमैन की कॉपी है। क्रिस 2 मिनट भी नहीं टिक सकता एवेंजर फॉर जस्टिस लीग के सामने। जीवन तो फस्ता आयरन मैन है। लोगों को ऐसा लगता आ रहा है, और वो आज नहीं बहुत ही पहले से लगता हुआ आ रहा है। मैं जब से वीडियो बनाता आ रहा हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इंडियन सुपर हीरो काफी ही वीक है। पर क्या यही सच है? आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है इंडियन सुपर हीरो वीक है, वो मार्वल और डीसी से कम्पीट नहीं कर सकते? तो कैसे हो मेरे वॉरियर? तो स्वागत है तुम्हारा मेरे इस नगरी में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों लोगों को लगता है कि इंडियन सुपर हीरोज काफी ही ज्यादा वीक है। मतलब वो लोग कंपेयर भी नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि इंडियन सुपर हीरोज मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज पे वीक हैं। पर क्या ये सच है? तो चलो इसके रूट कॉज को समझते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये वीक है या फिर ये पावरफुल है। तो सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। तो चलिए भी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज हमें पावरफुल क्यों दिखते हैं। तो सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो है एग्जीक्यूशन। भाई वो अपने सुपर हीरो को काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। नॉर्मल बैटल को भी वो काफी लेजेंडरी बना देते हैं। अगर तुम उनके स्ट्रीट लेवल फाइट को भी देखोगे तो वो काफी ही एपिक होती है। और दूसरी चीज है स्केल। भाई वो उनका स्केल काफी ही हाई होता है। वो लोग मैथोलॉजी से कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं। जिस तरीके से तुम थॉर को ले सकते हो, भाई वो एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। और इस वजह से लोगों का पहले एक परफेक्शन बन जाता है कि अगर उन्होंने थॉर को अडॉप्ट किया है तो भाई ये पावरफुल तो होना ही होना है। तुम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो सुपरमैन का। भाई वो एक एलियन है और वो बहुत पहले से कॉमिक्स में पड़ा हुआ है। लोगों को काफी टाइम मिला था उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर पहले काफी पावरफुल दिखाया जा चुका है। और इस वजह से आपको पहले से ही पता है भाई थॉर और सुपरमैन काफी ही पावरफुल हैं। और इनकी मैक्सिमम फाइट कहीं गली के गुंडों से नहीं होती। ये लोग एलियंस पे फाइट करते हैं, ये लोग गॉड पे फाइट करते हैं। भाई इनका हर एक बैटल का स्किल इतना हाई होता है, ऐसा लगता है कि मानो हर एक बैटल में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यूनिवर्सल लेवल थ्रेट के साथ ये लोग डील करते हैं, जबकि हमारे सुपर हीरो ऐसा नहीं करते। उनकी बैटल का स्किल मिनिमम एक 50 लेवल तक ही जाता है। और इस वजह से जो सुपर हीरो कॉन्सेप्चुअली पावरफुल है वो भी काफी वीक दिखते हैं। और अगला मेन रीजन है वीएफएक्स। भाई वीएफएक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्वल डीसी की नॉर्मल मूवीज भी 1500 से 2500 करोड़ के बीच में बनती हैं, और यहाँ इंडियन मूवीज का हाल तुम जानते ही हो। अब तक की सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी जिसने सबसे बेहतरीन विजुअल दिखाया है वो है ब्रह्मास्त्र। तुम इसी कैटेगरी में रोबोट 2.0 और जीवन को भी डाल सकते हो, बट स्टिल वो लैक करते हैं। जहाँ मार्वल और डीसी वाले अपने हर एक सुपर हीरो को पावरफुल दिखाते हैं, उनका हर एक पंच अर्थ फेकिंग पंच होता है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन सुपर हीरो सिर्फ 50 लेवल तक ही डील करते हैं। अगर तुम टीवी फौज को एक्सप्लोर करोगे भाई तुम्हें ऐसे सुपर हीरो मिलेंगे जो कि यूनिवर्सल लेवल थ्रेट से भी डील करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शक्तिमान। और तुम बालवीर को भी इसी कैटेगरी में ले सकते हो, बट वो फेल कर जाते हैं एग्जीक्यूशन में। उनका बेसिक काफी लो होता है, और कहीं न कहीं वो लोग स्टोरी राइटिंग में भी हक देते हैं। और कंटिन्यूटी तो बिल्कुल होती ही नहीं है इनका पावर्स में, और इसी वजह से ये सुपर हीरो भी काफी ही वीक फील होते हैं। मार्वल और डीसी के जितने भी सुपर हीरोज हैं उनका लगभग 50 से 80 साल का बैकग्राउंड है। हम उन्हें कॉमिक्स में, एनिमेटेड मूवीज में देखते आ रहे हैं। और वहीं इंडिया की बात करें तो ऐसा कुछ फील ही नहीं है। मैक्सिमम 1 या 2 मूवी में तुम उनको देख सकते हो, और इसी वजह से उनको इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। एग्जांपल ले सकते हो तुम स्कारलेट विच का। भाई स्टार्टिंग में उसका पावर कितना ही बेसिक थी, सिंपल टेलीपैथी और टेलीकिनेसी, और वो भी कुछ हाई लेवल पे नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई भाई अब वो रियलिटी को बेंड कर रही है। रियलिटी को मैनिपुलेट करना उसके लिए मतलब बच्चों का खेल हो चुका है। तुम आयरन मैन का एग्जांपल ले सकते हो। स्टार्टिंग में वो बेयरली 50 लेवल सुपर हीरो था, लेकिन आखिर में आते तक भाई वो थैनोस से फाइट कर रहा है। और इंडिया में सिर्फ 1 और 2 मूवी बनने से ही सुपर हीरो को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और ये रीजन है कि अभी तक हमने किसी भी सुपर हीरो को उसके पीक पर नहीं देखा, जबकि कॉन्सेप्चुअली वो काफी पावरफुल होते हैं। एग्जांपल तुम क्रिस का ले लो। भाई वो पूरे प्लेन को अपने ऊपर लिफ्ट कर रहा है। बिल्डिंग के इतने बड़े पार्ट को ही लिफ्ट करने की पावर है उसके अंदर। तुम सोच सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ही ऊपर जाती है। अगर तुम ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को ले लो तो भाई थॉर और हल्क हटा दो तो कोई बेयरली की स्ट्रेंथ के साथ कीप अप कर सकता है। ये साउंड की स्पीड को कब का पार कर चुका है। क्रिस 4 में इसकी पावर को और अच्छे से देख सकते हैं, बट स्टिल मूवी आ ही नहीं रही। मिन्नल मुरली को ले लो। भाई उसके पास भी सारी पावर्स हैं, टेलीकिनेसिस से लेके सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ, बट स्टिल उसको इतनी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया। अभी तक वो सिर्फ छोटे मोटे गुंडों से ही लड़ाई करते हुए आ रहा है। और ऐसे में तुम उसको कैसे इमेजिन कर सकते हो कि भाई वो पावरफुल होगा। फ्लाइंग जेट जो कि एक फ्लॉप मूवी थी, स्टिल फ्लाइंग जेट काफी पावरफुल था। लिटरली वो नेचर से पावर गेन करता है। एक तरह से उसके पावर की कोई लिमिट ही फिट नहीं है। वो दूसरी के पावर को कॉपी भी कर सकता है सिर्फ टच करके, बट खराब एग्जीक्यूशन और राइटिंग ने इसको भी बर्बाद कर दिया। जब हॉलीवुड वाले मूवी बनाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उनका सुपर हीरो मैक्सिमम क्या कर सकता है, जबकि इंडिया वाले ये सोचते हैं कि इमोशनली किस तरीके से उसको कनेक्ट कराएं। वो अपने हीरोज को काफी ज्यादा ग्राउंडेड रखना पसंद करते हैं, जबकि उनके पास पावर होती है तो वो काफी पावरफुल बंदों के साथ डील कर सकते हैं। वो स्टेक को काफी हाई ले जा सकते हैं, बट स्टिल वो ऐसा नहीं करते। प्रोड्यूसर की भी गांड फट जाती है इतने सारे पैसे लगाने में। एवेंजर्स की बात करो या जस्टिस लीग की, भाई उनका खुद का एक शेयर्ड यूनिवर्स है। उसके अंदर काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, और अगर एक पावरफुल कैरेक्टर के साथ कोई फाइट करता है तो ऑटोमेटिक उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। एग्जांपल में ले लो कैप्टन अमेरिका को। वो कितना ही मतलब नॉर्मल सुपर हीरो था, लेकिन जैसे उसने थॉर के साथ फाइट करी भाई उसका पावर लेवल अचानक से बूस्ट हो गया।
गया। मतलब लोगों को ऐसा लगने लगा कि कैप्टन अमेरिका काफी ही पावरफुल है। हालांकि वो भी थॉर के लेवल पर नहीं है, बट वो पावरफुल फील होने लगता है। इंडियन सुपर हीरो वीक नहीं है। जिन विलन्स के साथ फाइट करते हैं उनका थ्रेट लेवल ही काफी कम होता है, वीएफएक्स में काफी कमी होती है और एग्जीक्यूशन, वीएफएक्स और स्टोरी राइटिंग भाई इससे कितना फर्क पड़ता है। इसका प्राइम एग्जांपल है बालवीर। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि बालवीर कितना पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने कभी इसका फो को ढंग से देखा ही नहीं है। उन्हें लगता है कि एक बच्चों का फो है और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। मेकर्स ने इसको इसी तरह से प्रमोट भी किया था, लेकिन तुम इसके पावर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं तुमको इसके पावर्स की एक छोटी सी झलक बताऊं तो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्लैनेट्स को मूव कर सकता है, पूरे यूनिवर्स का चक्कर कुछ मिनटों में लगा सकता है। टेलीपोर्टेशन जैसे पावर से ऐसे ब्लास्ट जो कि पूरे यूनिवर्स का बैलेंस को डिस्टर्ब कर दे, उसको ये सर्वाइव कर सकता है। शेप शिफ्टिंग, साइज शिफ्टिंग, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी जैसी पावर को होल्ड करता है। इसके पास काफी सारे पावरफुल वेपन्स तो है ही, साथ ही टाइम को फ्लो कर सकता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है और भी काफी सारी पावर्स हैं। मैंने इसकी पावर्स को पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। और उसका एक और प्राइम एग्जांपल है शक्तिमान। तो पहली चीज की भाई ये सुपरमैन की कॉपी नहीं है, इंस्पिरेशन और कॉपी में काफी ही अंतर होता है। और फिलहाल सुपरमैन और शक्तिमान में जितनी सिमिलरिटी नहीं है उससे ज्यादा तो डिफरेंसेस हैं। इनकी ओरिजिन अलग है, इनकी पावर अलग है। और अगर तुम शक्तिमान के पावर पर शक करते हो कि भाई ये इतना पावरफुल नहीं है, भाई तुम सुपर हीरो मूवी देखना अभी छोड़ दो। और अगर हमें अभी अपने इंडियन सुपर हीरो को पावरफुल दिखाना है तो उसका बेस्ट वे हो सकता है कि हम भी अपने यहाँ के गॉड्स को एक्सप्लोर करें। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मंकी किंग। मंकी किंग की पावर बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इसकी पावर पे कोई डाउट भी नहीं करता, क्योंकि चाइना ने इसको इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है, इतनी अच्छी तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है कि भाई मंकी किंग एक लेजेंड बन चुका है। और अगर हम अपने इंडियन गॉड्स को भी एक्सप्लोर करें तो हम भी काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स बना सकते हैं जो कि काफी पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन वही बात कि इंडिया में तुम गॉड्स के ऊपर कोई मूवी बनाओ और उसमें रिस्क ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें काफी बड़ा रिस्क है, थोड़ा सा भी ब्लंडर और पूरा का पूरा मूवी ही बैकआउट हो सकती है। इंडियन गॉड्स को मूवी में पोर्ट्रे करना काफी ही मुश्किल है, लेकिन अगर उसकी जगह पर हम इंडियन गॉड से इंस्पायर होकर कोई कैरेक्टर ड्रॉ करें तो भाई वो काफी अच्छा जा सकता है। और उसका प्राइम एग्जांपल है हनुमान मूवी, जिसमें हनुमंतु को दिखाया गया है जो कि हनुमान जी से इंस्पायर है। और उसमें क्रिएटर के पास काफी क्रिएटिव फ्रीडम भी आ जाती है। और उनके नेक्स्ट मूवी है अधिरा, जिसमें वो देवराज इंद्र से इंस्पायर होकर कैरेक्टर को बनाने वाले हैं। और इंडिया में इंडियन गॉड्स की कमी नहीं है भाई, यहाँ पर देवराज इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, कुबेर, यमराज ऐसे कई सारे देव हैं। यहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स हैं, काफी सारे डिमंस हैं। तुम वॉरियर्स का प्राइम एग्जांपल ले सकते हो बाली, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, गुरुद्रोण, एकलव्य, अश्वत्थामा, ऐसे काफी सारे वॉरियर्स पड़े हुए हैं। काफी पावरफुल डिमंस पड़े हुए हैं, जैसे कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, कंस, ताड़कासुर, भस्मासुर, ऐसे काफी सारे डिमंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम डायरेक्ट उन्हीं को ला दो, मतलब तुम उनसे इंस्पायर होकर कुछ अपने खुद का एक नया फिक्शनल कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें तुम्हें क्रिएटिव फ्रीडम इतनी मिलेगी और तुम्हें बैकलैश भी फेस नहीं करना पड़ेगा। अगली बार अगर कोई तुमको बोले कि इंडियन सुपर हीरो वीक है, तुम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर नहीं कर पा रहे तो भाई तुम मेरी ये वीडियो सजेस्ट कर दो उस बंदे को। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।